में बोला जा रहा है कि 3400 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, ताकि पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 तथा तीसरी किस्त 1/4 है, तो तीनों किस्त ज्ञात करो। यदि ब्याज दर 10%। देखो भाई 3400 रुपये को 3 साल में देना है, 3 साल बाद देना है उसको, यानी कि 3 किस्त में देना है। बोला यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, मतलब 3 किस्तों में उसको देना चाह रहा है, तो बोला ताकि नहीं होगा यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। ताकि पहली किस्त जो है, यहाँ पर बात करेंगे पहली किस्त, जो पहली किस्त है भाई वो दूसरी किस्त का 1/3 है, और जो तीसरी किस्त है वो पहले ना पहली किस्त है वो दूसरी का 1/3 है, तथा तीसरी का 1/4 है। अगर आप देखिए कंपेयर पहले से हो रहा है, तो पहली किस्त को आप लोग मान लेंगे, और पहली किस्त को क्या मानो, हमेशा 100 मान लिया करो भैया, ताकि आपका जो हो आराम से बन जाया करे। ठीक है भाई, तो पहली किस्त को अगर हमने 100 रुपये मान लिया, तो जो पहली किस्त है वो दूसरी का क्या 1/3 है, यानी कि जो दूसरी किस्त होगी वो कितनी होगी 300 होगी भाई, वो कितनी होगी 300 होगी। और जो तीसरी किस्त है वो तीसरी किस्त का भैया 1/4 था, कौन पहली किस्त, तो तीसरी किस्त क्या रही होगी 400 रुपये, कितनी रहेगी भैया 400 रुपये। बात क्लियर है, बस बाकी पुराना कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा मेरे भाई। तो मान लीजिएगा दूसरी किस्त को भैया लास्ट में ही पे कर रहा है, तो कितना उसको भैया ब्याज लगेगा, कितना रुपया अधिक देना पड़ेगा भैया, रेट कितना 10%, तो 10% इस पे ब्याज लग जाएगा भैया। तो 300 का 10% कितना होगा भैया 30 रुपये होगा, यानी कि 300 की जगह कितना चुकाना पड़ेगा उसको 330 रुपये चुकाना पड़ेगा। इसी तरह अगर पहली किस्त भैया लास्ट में अगर पे करते भाई, लास्ट में पे करते तो कितना ब्याज लगता मेरे दोस्त, तो यहाँ पर 2 साल का ब्याज लग जाता। 2 साल का ब्याज भैया, रेट है 10%, सिंपल इंटरेस्ट है, तो 2 साल में कितना ब्याज लगेगा 20% का। कितना ब्याज लगेगा भैया 20% का, तो 100 का पर 100 रुपये पर 20% का ब्याज लगता है, तो चुकाना कितना पड़ता है 120 रुपये। 120 चुकाना होगा, कितना 120 चुकाना पड़ेगा। अब टोटल कितना चुका रहे हो भैया, जोड़ लीजिएगा, 0 3 2 5 और 4 3 7 1 8 हो जाएगा, यानी कि आप 850 रुपये चुका रहे हो। वो किसके बराबर होगा भैया 3400 रुपये, क्योंकि कितना 3400 रुपये का उधार था ना, किस्त में चुकाना था। तो 850 रुपये का जो मान है, 850 रुपये टोटल आप लोग चुकाओगे, जो किसके बराबर है भैया, वो है भैया 3400 के बराबर। किसके बराबर है 3400 के बराबर है। तो एक का मान क्या हो जाएगा भाई, एक का मान क्या हो जाएगा 3400 बट्टे में दोस्त 850 हो जाएगा, 850 का बराबर में। ठीक है भाई, अब इसका भैया गुणा कर देंगे, गुणा मत करिएगा, अभी निकाल लीजिएगा, फिर एक एक का कैलकुलेट करवा देंगे भाई। तो यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और 85 दूना 170, 170 दूना 340। भाई ये कितनी बार जा रहा है 4 बार, कितनी बार जा रहा है भैया ये 4 बार जा रहा है। तो एक का मान क्या मिल गया यहाँ से, एक का मान भैया, एक का मान मिल गया आपको भाई 4, एक का मान क्या मिल गया 4। अब क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे देखते हैं, तो बोला है तो तीनों किस्त ज्ञात करिए। ठीक है, तीनों किस्त आपको निकालनी है, इसमें तो तीनों किस्त निकालनी है, हमने पीछे तो अपने मन से निकलवा दिया था भाई। तो पहली किस्त क्या हो जाएगी भाई, पहली किस्त क्या हो जाएगी, 1 बराबर 400 है, 1 बराबर 100 है भैया, ओ सॉरी 1 बराबर 4 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा, पहली किस्त, तो पहली किस्त 100 बराबर 1 बराबर 4, तो 100 बराबर 400 हो जाएगा भैया। और दूसरी किस्त क्या बनेगी, दूसरी किस्त 1 बराबर 4, तो दूसरी किस्त 300 है, तो 300 बराबर क्या हो जाएगा भैया 3 चौक 12, 1200 रुपये हो जाएगी क्या, दूसरी किस्त हो जाएगी। इसी तरह जब तीसरी किस्त पे आओगे, तो तीसरी किस्त क्या बनेगी भैया 1 बराबर 4, तो इसमें 400 बराबर क्या होगा 4 चौक 1600, यानी कि तीसरी किस्त जो होगी भाई वो 1600 रुपये की होगी। तो 400, 1200 और 1600 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में भाई तीनों किस्तें दी गई हैं, तो तीनों किस्तें यहाँ से आप लोग निकाल सकते थे भाई।